माँ जैसी कोई नहीं। माँ की रुला देने वाली कहानी। हेलो माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। प्रिया कह रही थी माँ जी को गांव से ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। रोहन बोला, हेलो, सुन रही हो ना माँ? माँ बोली, हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के कई साल गुजार चुकी थी रोहन की माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी रोहन की माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी, मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रोहन अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेने हैं वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी छोटे बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रोहन ने मकान बेच दिया। रोहन की माँ ने वो ज़रूरी सामान समेट लिया जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रोहन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रोहन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। रोहन की माँ ने वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी रोहन की माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रोहन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ कम हो चुकी थी। रोहन की माँ जब अकेले बैठी हुई थी तो एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी किससे मिलना है? माँ ने बोला, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है। रोहन की माँ ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है माँ जी। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर को ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रोहन। रोहन की माँ के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रोहन तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। रोहन की माँ के आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने रोहन की माँ से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, अकेले
कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? माँ को अभी भी विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा मुझे ज़रूर लेने आएगा, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चे अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चे को नहीं भूल पाता। इतना सब होने के बाद भी रोहन की माँ को विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरा रोहन मुझे अपने पास ले जाएगा। आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, आप सबसे विनती है, अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं। शिक्षा माँ तो माँ ही होती है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मेरी स्टोरीज़ आपके पास जल्द से जल्द आ सकें। आपका धन्यवाद।